ऐसा है डीएम साहब, आपका ये अपमान याद रखूंगा। अब आप जब तक नौकरी करोगे तब तक आज का दिन याद रखूंगा, याद रख लो। मैंने ईमानदारी से आपसे कहा कि 4 जने 8 जने 10 जने जा सकते हो तो हम जानती मैं मिलने बगैर तो जाऊंगा ना। आपको गिरफ्तार करना तैयार हूँ, जेल ले जाओ या मिलवाओ, निर्णय आपको ले, ठीक है। और इस तरीके से आपने, मैं 2 दिन से जब यहाँ आने के लिए आपसे हमारे पदाधिकारियों ने बात की, आपने ये मेरे साथ व्यवहार किया, ये याद रखो, नोटेड, याद रखना है ना विश्वा जी और जायसवाल जी। जगह तो साहब अभी भी मुझे अंदर भेजो, जाने दो उनसे मिलने, अगर नहीं मिलने जाने दोगे ठीक तरीका नहीं है। डीएम साहब, आपका ये अपमान हमेशा याद रखूंगा। जब तक आप नौकरी करोगे तब तक आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। ये शब्द किसी फिल्मी विलेन के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के हैं, जो छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल पर आग बबूला हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सूबे के बड़े नेता को जिले के सबसे बड़े अधिकारी को नौकरी याद दिलाने की नौबत आ गई? और दूसरी तरफ छतरपुर के दौड़न बांध स्थल पर मंजर कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। यहाँ पर आदिवासियों और किसानों ने अपनी ही चिताएं सजा कर रखी हुई हैं। दुधमुहे बच्चे और बुजुर्ग उन चिताओं पर लेटे हैं। आखिर क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना का वो सच जिसके लिए लोग अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हुए हैं? क्या बीजेपी राज में अफसर वाकई बेलगाम हो गए हैं या ये सिर्फ एक सियासत का एक नया अखाड़ा है? मामला तब गर्मा गया जब जीतू पटवारी केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासियों और किसानों का दर्द सुनने के लिए छतरपुर पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही वो प्रभावित इलाके की ओर बढ़े, प्रशासन ने उनके लिए दीवार खड़ी कर दी। पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी का आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर से बात की लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बस यही वो पल था जिसने आग में घी डालने का काम किया। जीतू पटवारी ने खुद फोन उठाया और कलेक्टर पार्थ जायसवाल को लगा दिया। फोन पर बहस इतनी तीखी हो गई कि जीतू पटवारी ने मर्यादा और प्रोटोकॉल को लेकर सीधे कलेक्टर साहब को निशाने पर ले लिया। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि बीजेपी राज में अधिकारी अपनी सीमाएं भूल गए हैं। जीतू पटवारी का ये नौकरी याद रखने वाला जो बयान है अब पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस का इस पर आरोप है कि प्रशासन विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इस सियासी ड्रामे के पीछे एक असली दर्द है जो छतरपुर और पन्ना की सीमा पर डोंडन बांध स्तर पर बिखरा पड़ा है। केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से बेघर होने वाले आदिवासियों और किसानों का सब्र अब टूट चुका है। यहाँ पर चिता आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। मंजर दहलाने वाला है। तैयार चिताएं हैं और उन पर लेटी हैं वो महिलाएं जो अपने दुधमुहे बच्चों को सीने से लगाए हुए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे समाज सेवी अमित भटनागर की गिरफ्तारी ने इस गुस्से को चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि बाद में भारी दबाव के चलते प्रशासन को अमित भटनागर को रिहा करना पड़ा, लेकिन ग्रामीणों की मांगे अभी भी अधूरी रह गई हैं। उनका सवाल सीधा है कि विकास की इस बलिवेदी पर उन्हीं के घरों को आखिर क्यों उजाड़ा जा रहा है। पन्ना में ये आंदोलन पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है और भूख हड़ताल तोड़वाने की कोशिशों ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। अब थोड़ा तकनीकी पहलू को भी समझने की कोशिश करते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी को पहुंचाना है। अरबों रुपए की इस परियोजना से खेती और बिजली को फायदा होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस चमकते सिक्के का दूसरा पहलू वो हजारों परिवार हैं जिनकी जमीनें इस बांध में डूब जाएंगी। पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा भी इसकी चपेट में आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ना तो उचित मुआवजा मिल रहा है और ना ही विस्थापन की कोई सही योजना उनके सामने रखी गई है। आदिवासियों के लिए उनकी जमीन ही उनका जीवन है और जब वही छिनने लगी तो फिर उन्होंने अपनी ही चिताएं सजाना बेहतर समझा। छतरपुर की ये घटना दिखाती है कि जब विकास और विस्थापन के बीच में टकराव होता है तो राजनीति की रोटियां सेकना आसान हो जाता है, लेकिन समाधान निकालना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जीतू पटवारी और कलेक्टर के बीच की यह बहस सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में अफसरशाही एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। क्या सरकार ग्रामीणों की चिंताओं को देखकर कुछ इस पर एक्शन लेगी? क्या जीतू पटवारी की ये चेतावनी वाकई अफसरों के लिए काम करने के तरीके को बदलेगी या फिर नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल छतरपुर का डोंडन बांध स्थल एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी
बन गया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या कलेक्टर के साथ जीतू पटवारी का ऐसा व्यवहार सही था या प्रशासन को जनप्रतिनिधियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।